हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक मैंने दिया था। सिर्फ मैथ्स ही मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मेरे 50 मार्क्स आए हैं। बहुत से लोगों ने ग्रुप में बोला था कि थोड़ा टफ है, तो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ उसका मैथ सोल्यूशन। जिनके मार्क्स कम आए हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं और स्किप ना करें। अपना स्पीड में 2x की स्पीड से देख सकते हैं आप। हो सकता है आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ लग रहा हो, कोई तरीका उसका अप्रोच ठीक नहीं हो आपकी, हो सकता है आपको कुछ हेल्प करे, तो इसलिए इस बार वीडियो को ज़रूर देखें। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शहर डी और शहर ई से कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या शहर बी और सी से चाय पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या से x% है। देखें, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो डी और ई से कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग कौन है? जो ऑरेंज कलर का है ये कॉफ़ी है, जो ग्रीन कलर का वो जो ब्लू कलर का है वो टी है। ठीक है, तो कितना है? डी का कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 300 है, प्लस ये 360 है। और बी और ई का कितना है? बी ये 320 है, प्लस ये कितना है? 280 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 660, ये 600 हो गया। कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। किससे पूछा है उन्होंने? बी और सी से पूछा है, सेकंड वाले से। तो ये अपन 600 हो जाएगा इंटू 100, तो हमारा 10 आ गया। 10% ही हमारा आंसर होगा। आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में ये 10 आंसर इसका है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन ठीक लगा है, इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी का भी। अब ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को ए है और बी है और सी है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, 100 मीटर की दौड़ है, बी को ए 12 मीटर से हरा था, तो कितना इसने चला होगा? 88 मीटर। और सी 15 से, तो इसका हो गया 85 मीटर। अब हमें ए से कोई मतलब नहीं, बी का ही पूछा है। तो 88 में ये 85 से हराता है, तो ये 176 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा? तो वही हम निकालेंगे, 85/88 इंटू 176। ठीक है, तो 80 से ये 22 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो है 170। तो 176 की मीटर की दूरी जब बी तय करेगा, तो उसमें 170 ही तय कर पाएगा सी। तो कितने से जीतेगा? ये 6 मीटर से जीत जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1140 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह संख्या 14 और 18 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? अब ये देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिस जिस अंक से विभाजित करना है, जिन जिन संख्याओं से, उनका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, फिर उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं या उससे जस्ट डिवाइड करते हैं और एक जस्ट बाद वाला हम लेते हैं। ठीक है, तो वो उससे डिवाइड हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे या सोचेंगे कि देखिए 18 में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा, उसमें भी 9 आएगा। तो हम एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जोड़ करके कि वो उसको जोड़ के अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे भी नहीं तो भी हम कैसे करेंगे? देखिए, 11 एक नंबर है 1140। अब इसका ऐड करिए, देखिए कितना है? 4 और 2 6 हो गया। कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका सम 3 हो, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। पहले का कितना है? 1, नहीं होगा। दूसरे का 8, 9 8 17, नहीं होगा। इसका कितना है? 7 5 12, 12 और फिर उनका दोबारा से होगा, 2 1 2 1 3, और लास्ट वाला 3। अब ये देखिए, अब इसका 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें 57 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 14 और 18 इनका जो एलसीएम होगा वो 2 से डिवाइड होगा। तो इसका ये नंबर भी 2 से 57, क्योंकि अगर हम 1140 में 57 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इसका बचा हुआ लास्ट फोर्थ ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा, 120। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से भी करेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा इस्तेमाल ट्रिक का है
क्या नाम 9 से है, 11 से है, 3 से है, 8 से है, या फिर यूनिट डिजिट से है, आप वैसे देख लीजिए। ठीक है, तो 7 तो वैसे ही नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है। एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है। ठीक है, तो अब बाकी और क्या दिया हुआ है, और बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1.2 गुना है। ठीक है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 72 सेंटीमीटर तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का आयतन दिया है कि बेलन का आयतन जो है वो शंकु के आयतन का 90% है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, आर ही हमें निकालनी है, इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1.2 गुना है, तो इसको 1.2 कर दीजिए, अपॉन में 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर दिया हुआ इन्होंने 72 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 72 इंटू एच जो है वो ऑलरेडी 1.2 हो गया तो ये 1 बचेगा। ठीक है, बराबर 90%, तो 90/100, जीरो से जीरो कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, 12 छंग 72 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 72 इंटू 2 इंटू 9, 72 इंटू 2 होता है 144 इंटू 9, तो आर कितना हो जाएगा, 144 का रूट कितना बाहर आ जाएगा 12, और 9 का आ जाएगा 3, तो आर इक्वल टू 36 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही त्रिज्या दी हुई थी 72 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एक भी एकदम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें एक्स का पूछा है। ठीक है, मान एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, देखो हम एलसीएम लेंगे, माइंड में ही करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको नीचे देखेंगे ये आ जाएगा 7/3। ठीक है, 7 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 6/7। ठीक है, ये 1 यहाँ पर है, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 13, ऊपर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी आएगी 3 + 14/13। ठीक है, अब हम इस एक बार 14 से 13 डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार और लिख देंगे 13 + 1 + 1/13, ये कितना होगा 4 से ही 1/13। हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, इन्होंने 2x पूछा है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 = 2, इसका ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल था, थोड़ा सा ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे विदाउट वैल्यू पुट से तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि cos 2 थीटा दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा उससे भी नहीं लगेगा, क्योंकि चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले मैं इससे बता देता हूँ कि ये देखो √2 tan थीटा दिया है। ठीक है, √2 tan थीटा अपॉन ये तो सेक थीटा ही है। अब इस देखिए रूट में देखिए 1 + cos 2 थीटा ये होता है 2 cos² थीटा -1। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाए, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए cos 2 थीटा की, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 cos² थीटा। ठीक है, और इधर 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये रूट अंदर 2 आ रहा है, ये इससे कट जाएगा, और sec² से cos² कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। cos इक्वल टू होता है 1/sin, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो tan को हम लिखेंगे sec, tan कितना होता है sin/cos। ठीक है, tan होता है sin/cos, cos थीटा, चाहे इसको sec थीटा ही लिखे रहने दो, नहीं तो 1/cos थीटा कटो रखोगे तो भी आ जाएगा, sec से sec cos कट जाएगा, बचेगा sin थीटा। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा वैल्यू पुटिंग का है, वो भी बता देते हैं कैसे करेंगे अगर उससे करेंगे तो। देखिए अगर हम देखो इसमें जीरो वैल्यू रखेंगे तो दो ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं, tan 0 और tan थीटा और sin थीटा, तो दोनों की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है। tan 0 0 और sin 0 0।
अगर हम 90 रखेंगे तो टेन थीटा 1090 होता है इन्फिनिटी, तो वो हम नहीं रखेंगे। तो और अगर हम 45 रखेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो भी नहीं रखेंगे। तो हम या तो 30 रख दें या हम 60 रख दें, इसमें से कोई एक वैल्यू रख दें तो इसका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, आइए हम 30 रखते हैं। √2 इसकी वैल्यू होती है 1/√3 टेन थीटा की, अपॉन में सेक थीटा कितना होता है 2/√3 सेक 30, ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस कॉस 60 कितना हो गया है 1/2, तो 1 प्लस 1/2, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो अब ये √3 से √3 कट गया, और अगर काटोगे तो √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 बचेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कितना बचा है, ये कितना हो गया 3/2, ये हो गया है 4/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और ये चाहे 2 से 4 काट दीजिए तो √2 आ जाएगा, नीचे 1/√2 इंटू √2, तो 1/2। 1/2 हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी थी 30 को, तो कौन से ऑप्शन से वैल्यू आएगी 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप 60 पुट करके रखेंगे तो 60 से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है लिख लेते हैं हम, 2:3 दिया है, और बी और सी का कितना दिया है 5:4 दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें बी कॉमन है, बी को हम सेम बना लेंगे, तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बी को सेम बनाएंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, इधर से करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 ऑलरेडी है, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, और 10 की वैल्यू दी है इन्होंने 125,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250, इन्होंने सी का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1250। ठीक है, जीरो काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 12 12 144, 144 6 150, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी लगा मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। 560 लीटर के मिश्रण में 40% दूध है और शेष पानी है, और 56 लीटर दूध और 54 लीटर पानी मिलाते हैं, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है 560 इंटू 0.4 प्लस 56 हमने मिलाया, बराबर, सॉरी बराबर नहीं लिखते हम, रेशियो लिखते हैं। रेशियो पहले 560 का 0.6, ठीक है, प्लस 64। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके जोड़ेंगे नहीं, हम देखें क्या क्या है, किसी से कट रहा है तो दिख रहा है कि हाँ 8 से कट रहा है, तो ये कितना हो जाए 8 से तो 56, ये 8 से 7 कटा, ये 8 से तो 56, ये 8 8 64 हो गया, तो 7 चौक 28, 28 और 7 35 हो गया, ये 7 छिंग 42, 42 और 8 ये 50 हो गया। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 से तो 35, 5 7 50, ये इसका आंसर हो गया। तो 7:10 इसका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन फिर भी आंसर जल्दी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, इसमें दिया है एंगल QPR 60 दिया है, और ये POR से 100 दिया है। इन्होंने पूछा क्या है QOR, ये पूछा है, तो ये तो पता ही होता है कि जो सरकमफेरेंस पर एंगल बना होता है वो सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है, या उल्टा कर दिए सेंटर पर बना एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस के बने एंगल का 2 गुना होता है। वो तो सरकमफ्रेंस पे कितना बना है, वो बना है 60, तो QOR हो जाएगा 2 इंटू 60, 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 100 दिया है उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति ने दो योजनाओं में 3600 रुपये का निवेश किया। योजना ए में 18% साधारण ब्याज दर प्रदान करती है, योजना बी में 24% प्रदान करती है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से कुल ब्याज कितना हो गया है 3570 हो गया है, तो योजना बी में
निवेश की गई धनराशि पूछी है। ठीक है, हम एलिगेशन लगाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एक तो होता है रेट परसेंट से लगा सकते हैं और या फिर आप ब्याज से लगा सकते हैं। देखो रेट परसेंट निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 36 से कटेगा नहीं 35-70। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साल का ब्याज जितना मिल रहा है वो कर देंगे। वो कितना होगा, वो इतना होगा 36 का 18। हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना तो बहुत टाइम लगेगा। और ये कितना हो गया, ये 5 साल का इतना दिया है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 500 तो 35 और 14, 714 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये किसी से कट रहा है क्या। 7 1 8 4 12, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 अठू 24। ये 18 12 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 216 हो जाएगा। नीचे लिख लेते हैं हम, ये कितने, इसका कितना हो जाएगा, 12 12 144 और 2 288। ये कितना हो गया, 238। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। इसका हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, 22, 25/11। बस दिया है 25/11 का सम कितना हो गया, 36 हो गया। 36 बराबर 3600। ठीक है, और पूछा क्या है, बी पूछा है, तो बी दूसरा वाला था तो 11। 11 हो गया, तो 11 की वैल्यू होगी 1100। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे करना है आपको, कैलकुलेशन से बचना है, जितना कैलकुलेशन से बचोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको, क्वेश्चन को इतना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए एम बी ये 90 है। ठीक है, ए बी 12 दिया है इन्होंने, और बी सी कितना दिया है, 10 दिया है ऑलरेडी। ए बी सी एंगल जो है, ये एंगल क्या है, इसका 2 गुना है, ये 2x है, ये x है। अब हमें पता है कि ये जो एंगल होता है, सरल लाइन होती है, इसका सम जो होता है 180 होता है, मतलब पूरे लाइन। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60। अब तुम्हें क्या करना है, इसको, ये 60 हो गया। ठीक है, अब हमें लगाना है कि देखो 60 के सामने का एंगल वो हम साइड मान लेते हैं √3, ये 1, ये 2 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टेन 60 का वैल्यू होती है √3, टेन 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया √3, आधार हो गया 1, और ये कर्ण हो गया 2। तो 2 की वैल्यू हो गई, 2 की वैल्यू हो गई है 12 हो गई है, तो ये वाला साइड हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 √3, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, हम अलग अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी पूरी साइड कितनी होगी, ये 16 हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा, ये पूछा है ए सी पूछा है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 6 √3 का स्क्वायर। 16 16 कितना होता है, 256 होता है, प्लस 6 6 36, और 36 3 हो गया है 108, 108 है ये। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 364। अब इसको, ये फैक्टर होता है 4 × 91 का, तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, रूट लगाएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 बचेगा, √91। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन में देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए अपने हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि हम और क्वेश्चन बना सकें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, कि राहुल का मासिक व्यय अमन के मासिक व्यय का कितना प्रतिशत है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबके मासिक व्यय में डबल जीरो लास्ट में, तो उसको हटा देते हैं। राहुल का मासिक व्यय कितना है, 145 × 74 रेशियो। अमन का कितना है, 180 × 70। अब इन्होंने पूछा कि राहुल अमन के मासिक व्यय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अभी किसी से कटेगा, 2 से कटेगा ये
दो तिया 6, दो सत्ते 14, ये 90 हो गया। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 ने 45, और ये हो गया है 18 पंजे 90। तो 29 और 37, 29 में से 37 गया, कितना बचा? 8, 8 का आधा 4, 29 4 33, 33 4 37। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करने, सिंपल करने के लिए ऐसे बना लेते हैं। और ये कितना हो गया? 18 सत्ते 126। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 121 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1089, माइनस 4 चौक 16, ये कितना हो गया है? 1000। 9 में से 6 गया 3, 8 में से गया 7, ये कितना है? 1260। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 126 से डिवाइड करेंगे 1073 जीरो को, क्योंकि इंटू 100 करेंगे तो जीरो से जीरो एक कट जाएगा, एक इंटू में आ जाएगा। तो 12 अट्ठे 96, 8 छंग 48, 96 और 400, ये कितना बचेगा? 65, 650। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे जाएगा, 12 पंजे 60, 630, 20 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 12 दूनी 24, एक जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन जो है वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करें तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए कि यूनिट, डिजिट, स्क्वायर, क्यूब, ऐसे करके कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती, वरना 29 37 का आप मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन एक कक्षा है, उसमें एन संख्या का एक समूह है। उसमें क्या होता है, 52 केजी वजन वाला एक नया लड़का शामिल होता है। तो समूह का वजन जो हो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि नए लड़के का वजन 40 केजी होता है और लड़कों का औसत वजन 1 केजी कम हो जाता है, तो समूह का औसत वास्तविक पूछा ना। तो हम देखिए कैसे करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। इसमें भी एन बच्चे हैं और एक बच्चा और है। हमने मान लिया एन का औसत है वो एक्स है, वही पूछा है उन्होंने, और जो नया बच्चा शामिल होता है उसका 52 शामिल हो जाता है। तो होता क्या इससे कि इनका जो औसत होता है सबका एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनका एलिगेशन एक्स प्लस वन से एक्स कटेगा तो वन बटेगा बचेगा, सॉरी। तो वन की वैल्यू वन होती है, वन की वैल्यू ये वन है, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू एन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एक्स प्लस वन एक्स से बड़ा है, तो 52 इन लोगों से इस एक्स प्लस वन से बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, एन प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 52। यहाँ हम ऐसे करते हैं, 52 माइनस एक्स प्लस वन जो भी दिया होता है ये माइनस करते हैं, इसकी माइनस इसकी वैल्यू हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वन को डायरेक्ट उसी साइड ले गए। ठीक है, तो एन प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू होगी, एक समीकरण ये बन गया। दूसरा बनाते हैं कि एन था, बाद में एक और लड़का शामिल हुआ जिसका वजन है 40, जिसका वजन है 40, और ये एक्स था तो एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब भी एक कम हुआ तो वन हो गया, ये भी वन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, अब एक्स बड़ा है एक्स प्लस वन से, अब ये छोटा होगा इससे, तो एक्स माइनस वन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस 40, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इजक्वल टू, अच्छा वो 40 भी रह गया, माइनस 40 इजक्वल टू 52। ठीक है, तो वन से वन कट गया, 2x इजक्वल टू हो गया 52 प्लस 40, तो x इजक्वल टू हो गया 26 प्लस 20, तो x बराबर हमारा हो गया 46। यही इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक वजन जो होगा वो इसका 46 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ओके, अब ये तो देखो ए इक्वल टू 10 दिया है, ये होता है साइन 3a का फार्मूला होता है, ये 3 साइन मैंने 4 साइन का 3, तो साइन 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, 12 माइनस, एक मिनट, 12 माइनस, देखिए 7/19 हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। भाग की जगह गुणा किया तो 4/3 हो जाएगा, इंटू 9/8 इंटू 2 प्लस
प्लस 5k/9 माइनस 23/9 प्लस 31/9 प्लस 11 माइनस जो भी इसमें लिखा है इन्होंने ब्रैकेट में। वैसे तो आप ये इतना तो माइंड में ही कर सकते हैं। 16×3 = 48 और 56 में से 48 गया तो 8 बचेगा बराबर 17/3। ये इनका चल रहा है। अब ये देखिए आपको कैसे करना है कि 19×3 = 57 गया, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया और 4 दूनी 8 ये था, इससे ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 12 माइनस 7 इधर बचा, इधर 9 बचा, 63 हो गया, 9 7 63 प्लस 5k/9। इसको ऐसा करते हैं पूरा ही लिख लेते हैं, हमें आसानी रहेगी। और ये 31 में से 23 गया, 8 बचा, 31 बड़ा है 23 छोटा, तो 8 बचा। और इधर कितना बचा 11 में से 8 गए 3 बचे बराबर कितना हो गया 17/3 चल रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 12 3 15, ठीक है, 15 15 और 63 में से 15 गया तो कितना 48 आएगा ना। माइनस का 48 है, उसको उस तरफ ले जाइए। 5k+8/9 बराबर 17/3 प्लस 48। 12 3 15, 15 और 48 63 ही होता है ना, ठीक है। तो ये इसको कितना हो गया 17 प्लस 3 8 24, 3 चौक 12 2 14/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया है 7 4 11 161/3। इस 3 से ये 9 काट दीजिए, 3 बचेगा, तो 5k+8 बराबर कितना हो गया है 16 48 483। अब इन्होंने पूछा है k-3 की वैल्यू पूछी है, तो 5k कितना हो जाएगा 483 में से 8 गया, 483 में से 8 गया कितना बचा, ऐसा करते हैं 483 माइनस 8 और माइनस 15 इधर हम अपनी तरफ से करते तो इधर भी माइनस 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 483 माइनस 15 में से 8 23, ये 23 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 450 बचेगा। 15 23 45 हमारा फिर कितना रहा है 90 आ रहा है हमारा आंसर। कुछ तो मिस्टेक हुआ है कहीं पे। एक मिनट 7 4 11 3 एकम 3 15 48 15, ठीक है, 3 8 24 3 8 24 3 7 21, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 65 नहीं, एक मिनट, अरे सॉरी, कहाँ पे गलती हो रही है, ये लास्ट में गलत कर रहे हैं। ये 460 होगा, 50 कर रहे हैं ना जिसको हम, वो 460 होगा। तो 460 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, बटे 5 करेंगे, 5 में 45 और 5 दूनी 10, तो 92 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा, एक बार लाइन को लिख लेंगे, उसके बाद आराम से ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट पे। ए और बी एक कार को क्रमशः 20 और 60 घंटे में बना सकते हैं। सी के साथ भी दी कार को 10 घंटे में बना सकते हैं। तो लिख दीजिए ए कितना 20, बी 60, तो ए बी और सी ये 10, एलसीएम कितना हो गया 60, 20 3 60, एक मिनट, 20 3 60 और 60 एकम 60 और 10 चंगा 60, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 1 4, 6 में से 4 गया 2, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कितना उनका हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब बी और सी एक्स घंटे तक कार्य करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर अकेले ए 12 घंटे में बनाता है। तो हम क्या करेंगे पहले ए का निकाल लेंगे,
12 घंटे में ये कितना बनाएगा, इसकी इफिशियंसी एक की कितनी है 3, 12 3 36, 36 काम वो लास्ट में बनाएगा। तो स्टार्टिंग में कितना बना होगा, 24 बना होगा। उस 24 के काम को दोनों बनाएंगे, बी और सी। बी और सी का एलसीएम वो कितना है, बी और सी का 3 है, 2 सी का है, बी का 1 है, ठीक है, बटे 3। तो 3 बराबर काटेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। कुछ कुछ सेकंड्स का ही सवाल है ये भी, ज़्यादा नहीं, 50 सेकंड तक का सवाल है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सिंपल ही था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी हमारी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर किस संख्या से गुणा किया जाता है, तो किससे करते हैं, 125/100 बना लेते हैं, इसी से करते हैं 5/4। 5/4 से ही इसका आंसर हो जाएगा। 25% होता है 1/4, एक ऐड कर देंगे, वृद्धि कर रहे हैं तो 5/4 ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। इस क्वेश्चन को देखिए, एक शहर है, एक साथ शहर के और जी के से व्यावसायिक पत्रिकाएं, के और जी की व्यावसायिक। अब व्यावसायिक कौन सी है, ये है बिजनेस। तो इसमें देखिए के और जी की, के की कितनी है, ब्लू कलर वाली है 1400, और जी की कितनी है 2000, तो कितनी होगी 34 होगा प्लस। और इन्हीं की भोग पत्रिकाएं भी हैं, के और जी की भोग पत्रिकाएं, एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। के और जी की भोग पत्रिकाएं, के इसमें कितना है, भोग है ऑरेंज कलर वाला, पीले कलर वाला, वो कितना है 2400, और जी 1600, कितना हो गया 40। अब हमें दूसरे का देखना है, एच और एल की टाइम्स। अब टाइम्स इसमें ब्लू है, एच कितना है, एच है 1600 और एल है 14, तो ये कितना हो गया 30 हो गया प्लस। और कौन सा है, मनोरंजन पत्रिका, एंटरटेनमेंट, एच कितना है, पीला कलर 1000 और इसका 2600, ठीक है, ये कितना हो गया 3600, 26 10 36। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया है 74, ये हो गया है 66, तो कितना हो जाएगा, अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8, माइनस करेंगे तो 8 अंतर हो जाएगा। हमने 100 को लिया नहीं था तो इसका आंसर 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक इसका आंसर 800 है, ठीक है। सी ऑप्शन जो दिया है वही इसका आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर। इसका हमने कैसे सोल्यूशन किया था, ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। एक समद्विबाही त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लीजिए, उसको समद्विबाही कर लीजिए, ए और बी और सी। ये समान भुजाएं हुई हैं 7 और 7। एक त्रिभुज की ऊंचाई 5 दी है, तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला, एक मिनट, एक परपेंडिकुलर डाला जो 5 है, सॉरी 5 हाइट है 5, ठीक है। अब ये पाइथागोरस बन गया है, तो हम इससे क्या करेंगे, बेस से निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री है तो बेस कितना आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, या 7 5 12 और 7 में से 5 गया 2, तो कितना गया 24। 24 का रूट निकालेंगे वो हो जाएगा 2√6, तो एक साइड हो जाएगी 2√6, इसीलिए बी डी हो जाएगी 2√6, ठीक है। तो अगर उन्होंने पूरी तीसरी लंबाई पूछी है तो तीसरी लंबाई दोगुनी हो जाएगी, बी सी इक्वल टू हो जाएगी 2 × 2√6, मतलब 4√6 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल पाइथागोरस के लिए हम ये वाला ले रहे हैं, ए बी डी वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो आधा हो गया तो ये आधी हो जाएगी, बी डी जो है बी सी की आधी है, आधा ये है और आधा ये है, ठीक है। तो इसका आंसर 4√6 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, 30 बच्चों ने अपने क्रिकेट बैट को 30 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में डुबाया है। यदि बच्चे के पास एक बैट था, यदि बैट द्वारा पानी का औसत विस्थापन 2 मीटर क्यूब है। अब 30 बच्चे हो जाएंगे तो 30 बैट हो जाएंगे वो। तो होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता होता है कि जो आयतन होता है वो इक्वल होता है जितना पानी हम उठाते हैं उस पानी के आयतन का, तो ये हो जाएगा। और बैट है तो बैट का टाइप का घनाभ होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसमें,
तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 30, लंबाई 15, चौड़ाई, और हमने सोच लिया है कि ऊंचाई मान ली हमने h है, ठीक है, ऊंचाई h हो गई, ठीक है, बराबर। अब कितने लोग हैं 30 इंटू 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा, 30 बच्चे करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अब h कितना हो जाएगा, 30 से 30 कट गया, h इक्वल टू होगा 2/15, ये मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में बढ़ाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 200/15, 3 से काटेंगे हो जाएगा, 5 से काटेंगे 40/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.3, 13×3 = 39, और 1 का हो जाएगा 0.33। तो यही इसका विस्थापन हो जाएगा, जल में वृद्धि हो जाएगी इतनी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक त्रिभुज दिया है, आइए इसी में ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज दिया है, अब हम इसमें ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 4 दिया है और पी आर 3 दिया है, तो ये हमें पता है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पी आर जो व्यास है वो सेंटर है, तो इसकी, तो ये पाइथागोरस लगा के हम आर क्यू निकाल लेंगे, 5, 3, 4, 5 होता है। अब इनका परिमाप दिया है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 5, 12, 12 की वैल्यू हो गई है 84, तो 1 की वैल्यू होगी 1284, तो हमारा डायमीटर जो टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा है परिधि, परिधि क्या होती है, पाई डी होती है या 2πr होती है, ठीक है। दो डी का बराबर मतलब होता है 2r, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये हमें कितना दिया 55, सॉरी 35, 7 से काटेंगे 7×5 = 35, तो 22 × 5 बराबर हमारा 110 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए ऑप्शन में 110 दिया है, वही इसका आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बचे हुए लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं। पूरा पेपर मुझे तो इजी लगा था, आप लोगों को कठिन लगा हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। x + y + z दिया है 9, x² + y² + z² 29 दिया है। अब इसका तो हम पता ही अलजेब्रा है कि हमें क्या पता होना चाहिए फार्मूले के हिसाब से, तो हमें x + y + z की ज़रूरत होगी, x y + yz + zx, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हमें क्या दिया है, x + y + z = हमें दिया है 9, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² और प्लस 2xy xyz, इसको हम क्या करेंगे, a मान लेते हैं या p मान लो, बराबर हो गया 81। इसकी वैल्यू दी है 29, तो 2p कितना हो जाएगा, 81 में से 29 घटाएंगे, 2 गया, ये कितना 52 हो जाएगा, 5 2 7 1, तो p = कितना हो जाएगा 52/2 बराबर 26, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला लगाइए, x³ + y³ + z³ - 3xyz होता है, x + y + z, तो फार्मूला पता ही होगा, ये होता है और ये होता है, चलो लिख ही देते हैं, x + y + z और x + y + z का स्क्वायर नहीं, वो तो फिर दूसरा बन जाएगा, x² + y² + z का -2xy/yz, तो हम इसको p लिख लेते हैं, ठीक है। वही हमने इसमें लगाया 9, x इसकी वैल्यू कितनी दी है 29 दी है, माइनस ये हमारा 26 आया था, तो यहाँ पे p होता है, सॉरी 2p नहीं होता, सिर्फ p होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो 9 × 3 = 27। और दूसरा ये तो बेसिक, ये तो हो गया। अगर आप इसमें देखिए कि 9 दिया है x + y + z, अगर फार्मूला देखोगे तो फार्मूले में पहले ही x + y + z आ जाता है, तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो हम ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं जो सिर्फ 9 से कट रहा हो, तो सिर्फ 27 ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आँख बंद करके इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम में, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। a² + b² = दिया है 45, a - b दिया हुआ है, और a/b 1/a - 1/b की वैल्यू पूछी है, तो a - b का होल, क्योंकि हमें ab की ज़रूरत पड़ेगी, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना होगा b माइनस, ये क्या होगा अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, b - a/ab। हमें ये पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, तो ab कैसे मिलेगा,
ए माइनस बी है तो वो तो बी माइनस ए में निकल जाए। ए बी के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9 स्क्वायर। इसकी वैल्यू 45 दी है, माइनस 2ab इसकी वैल्यू हो गई 81। तो माइनस 2ab बराबर कितना होगा, 81 में से 45 गया, माइनस 2ab इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, 4 3 7 36, और ए बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस की 18 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू माइनस 18, माइनस ए बी 18 हो गया। तो हम इस फार्मूले में लगाएंगे, तो ए माइनस बी 9 दिया तो बी माइनस एन माइनस 9 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू माइनस 18 है तो हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 18 कटेगा तो हमारा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी लगा मुझे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अब। दुकानदार डी की तुलना में दुकानदार ई द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो डी कितना है, 80 है, और ई कितना है, 90 है। डी की तुलना में ई में कितनी वृद्धि है? तो ए 8 से 9 हो गई है, तो कितनी वृद्धि, 1/8 गुणे 100, 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। डी की तुलना में ई में कितनी वृद्धि हुई? ई पहले 8 था, फिर 9 हो गया, कितना वृद्धि, 1 हो गई। डी से तुलना कर रहे हैं तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो हमारा ये लास्ट 1 मिनट, हाँ लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी कर लेते हैं हम। होम टाउन और ई जोन एलजीटीबी के 2 डीलर है, एक तो होम टाउन है और ई जोन है। ई एलजीटीबी का अंकित मूल्य, जो टीवी का अंकित मूल्य वो 28,000 है। अब ये होम टाउन और ई जोन 2 अलग अलग हैं, दोनों डिस्काउंट देते हैं। जो होम टाउन है वो पूरे पर 11% की छूट, एच हमने लिख लिया, ये 11% की छूट देता है। और जो ई जोन है वो क्या कर रहा है, 20,000 पर दे रहा है और बचे हुए 8,000 पर दे रहा है। तो इनका रेशियो पहले हम लिख लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब 20,000 पे दे रहा है वो 12% का, इस पे कितना दे रहा है, 8%। ठीक है, तो हम डेविएशन से इसका कंपाउंड जो डिस्काउंट है वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 8 प्लस 8 से कितना ज़्यादा है, 4, उसका रेशियो कितना है, 5/5 2 7, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 चौक 20/7। इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो 8 प्लस 7 दूनी 14, 2 प्लस 6/7, कितना हो गया, 10 प्लस 6/7। अब हम इसमें 11 में से घटाएंगे तो -10 माइनस 6/7। ठीक है, 10 में 11 में से 10 गया, 1 माइनस 6/7, तो 1/7 हो गया। ठीक है, 1/7, तो 1/7 हम लगा देंगे अब 28,000 का, तो 28,000 का 1/7, और परसेंट में चल रहा था इसीलिए 200 भी आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 280/7 बचा। 280/7 की वैल्यू हो जाएगी 4 7 28 40। इसका आंसर हो गया है 40। यही इसका आंसर है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कहीं ऐसा कुछ लग रहा हो कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कुछ भी लग रहा है, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में ज़रूर आइए, स्वागत है हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मुझे तो पेपर इजी लगा, मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगा, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी लाइव टेस्ट सेशन में, नहीं तो हम सीजीएल के पेपर करा रहे हैं, हम उसमें आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।